नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मिड वीक मेंबर्स ओनली वीडियो के अंदर। यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारी लास्ट मिड जो हमारी संडे को वीडियो आई थी उसके अंदर हमने क्या बात की थी। सिंपल बात ये हुई थी कि मार्केट जो है 7 एक छोटी सी रेंज के अंदर घूमेगा, क्योंकि छोटी वीक है ये वाला। तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे जो मार्केट है वो 700 मैक्सिमम टू मैक्सिमम जा सकता है और वहाँ से फिर बाउंस कर सकता है, लेकिन मार्केट है तो मार्केट के हिसाब से ही चलेगा। और क्या कहते हैं, वहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन से 100 पॉइंट नीचे मार्केट गया। जब 700 के पास मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो मुझे ये वाला एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था, जो एक्स्ट्रा दिन हमको ये डाउन साइड मूव में मिला है। डाटा पॉइंट्स एक्चुअली में जो थे वो बता रहे थे कि 700, 650 और 700 के आसपास बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट है। लेकिन यहाँ पर मार्केट वैसी ही होती है जब क्या कहते हैं कुछ अगर एक्सपेक्ट ना हो, कभी कभी ऐसा हमें झेलना पड़ता है कि वहाँ पर हमको क्या कहते हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट भी मार्केट कभी कभी हमको रिएक्शन देता है और हमको ये एक्सेप्ट करना होगा। तो यहाँ पर मुझे जो एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट का ये जो हमारा जो आपको ब्लैक कलर से ये वाली लाइन दिख रही होगी, मुझे पूरा एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ पर 680 के आसपास मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा और यहाँ से बाउंस करके मार्केट की जो क्लोजिंग होनी चाहिए वो कम से कम 800 या 850 के आसपास तक होनी चाहिए इस वीक की। लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट गया मार्केट और मार्केट ने 680 की बजाय यहाँ पे 580 तक यानी कि 100 पॉइंट्स नीचे की तरफ जंप लगा दी। अब हमने लगा दिया, अब जंप लग गई नीचे की तरफ तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हमको जो हमने आपको ये बता भी दिया था मॉर्निंग वीडियो जब यहाँ पे ट्यूसडे की थी कि मार्केट एक बार पैनिक क्रिएट करेगा, पैनिक क्रिएट करने के बाद फिर वो रिकवर करेगा और वैसा हुआ भी। तो यहाँ पे जनरली अब जो आगे की कहानी बची है, ये मिड वीक वीडियो है, छोटी वीडियो रहेगी, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। तो यहाँ पर अब ये जो आपको गैप दिख रहा है 885 का, 885 से लेके 840, ये 40 पॉइंट्स का जो गैप दिख रहा है आपको, देखिए पहले क्या था कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी तो यहाँ पर एक गैप फिल बचा था। यहाँ पर इसको मैं अगर बड़ा कर दूं चार्ट को और मैं इसको 1 घंटे के ऊपर अगर चार्ट को कर देता हूं तब आपको वो गैप दिख जाएगा। 1 मिनट रुकिएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस गैप। ये वाला जो गैप था यहाँ पर 700 तक ये फिल हो चुका था आपका यहाँ पर मंडे को। तो यहाँ पर इसके नीचे मार्केट का जाना पॉसिबल मुझे नहीं लग रहा था। डाटा पॉइंट भी उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन नेक्स्ट डे मार्केट का डाटा जो था वो नेगेटिव मॉर्निंग में हुआ बिकॉज ऑफ द ग्लोबल क्यूज की वजह से, और वहां पर मार्केट 100 पॉइंट्स नीचे गया। अब यहाँ पर ये गैप जो है फिल हो चुका है। अब हमारा केवल एक ही गैप बचा है। वो गैप कौन सा है? वो गैप ये वाला है। और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को कम से कम एक बार जो है वो 880 के आसपास आना चाहिए। अब ये 880 जो है वो कल आएगा या फ्राइडे को आएगा, वी कांट से एनीथिंग। लेकिन यहाँ पर ये 880 और नहीं तो कम से कम 840 तक मार्केट को आराम से आना चाहिए फ्राइडे तक मेरे हिसाब से, यानी कि अगले दो दिन के अंदर मार्केट को रिकवर करना चाहिए और ये गैप जो है ना, ये गैप फिल करना चाहिए। अगर मार्केट को गिरना भी है, मान लेते हैं 1%, कि जैसा यहाँ पे यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा शोर हल्ला हो रखा है कि भाई बहुत ज़्यादा क्रैश आने वाला है, ये है, हम अगर 1% को मान भी लेते हैं, जहाँ से समझिएगा कि ये गैप फिल किए बिना, ये वाला जो गैप फिल है इसको फिल किए बिना मार्केट नीचे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर मार्केट एक बार रिकवर कर सकता है। और इस तो अगर मार्केट को गिरना है, 2 कंडीशन है, लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। पहली चीज कि यहाँ पर ये गैप फिल करना होगा, गैप फिल करके फिर नीचे गिरेगा, और ये गैप फिल करने के बाद अगर ये गैप फिल करता है अच्छी बात है। गैप फिल करने के बाद ये जो हाई है ये
इसको ब्रेक करके मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन हो गई तो फिर मार्केट नीचे की तरफ दोबारा से रैली शुरुआत करेगा और फिर हमको एक नया ट्रेंड मिलेगा, नया मार्केट मिलेगा, जिसके अंदर हमको फोकस रखना होगा और हमको कॉशियसनेस रखनी होगी। ठीक है, तो ये चीज हमारी अभी अगले 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा हमको समझनी होंगी कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा हमको ध्यान में रखनी है। 2 बातें हैं, नोट डाउन कर लो, दोबारा से कर लो, रिकवर करेगा, डेफिनेटली करेगा। और मार्केट के लिए 7:30 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत जरूरी है, तभी ये क्या कहते हैं फ्राइडे तक मार्केट आपका 840 और 850 तक जा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये गैप जो बचा ये फिल होगा और ये गैप फिल होगा तो डेफिनेटली, लेकिन इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये वाला हाई जो बचा है 965 का, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को नीचे गिरना है तो। और अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो देन वेल एंड गुड, हमको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मार्केट का क्रैश नहीं आएगा फिर। ठीक है, हमने वो 1% वाली जो कंफ्यूजन थी वो हमने दूर कर ली, आपको रूल बता दिए, दोनों कंडीशन अप्लाई होंगी तो देन ठीक है, मार्केट फिर नीचे की जर्नी करेगा। अगर वो दोनों कंडीशन इसके ऊपर अगर चला गया, सस्टेन कर गया मार्केट, तो डेफिनेटली फिर वहां पे प्रॉब्लम आएगी, नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट फिर ऊपर की तरफ रैली करेगा। तो ये बात अगले 2 दिन के लिए आप नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब एक तो ये बात हो गई कि मार्केट अगले 2 दिन तक ये गैप फिल करने की कोशिश कर सकता है, 880 तक का गैप, 880 या फिर 860 का आसपास आ भी जाता है तो भी ये गैप फिल हो जाएगा। तो एक तो ये बात हो गई। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर हम लोगों ने मई के अंदर आप लोगों के साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पोर्टफोलियो शेयर किया था, जब मई के अंदर मार्केट यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे मेरा मार्केट था 14,600 के आसपास, अभी मार्केट 16,000 के आसपास है। तो वो पोर्टफोलियो एक्चुअली में बहुत बढ़िया है, रिटर्न में है, पॉजिटिव है, ग्रीन है। तो अब करना क्या है, उस पोर्टफोलियो को करना क्या है ये समझ लीजिएगा, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे देखो, पिछले 1 महीने में बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है, हमको एंट्री पॉइंट बड़े प्लेयर्स के नहीं मिले हैं, एग्जिट पॉइंट ज्यादा हो गए हैं, एंट्री पॉइंट नहीं मिले हैं पिछले 1 महीने के अंदर। और अगर गलती से अभी जब ये जुलाई एक्सपायरी खत्म होगी मंथ एंड की, अगर हमें गलती से ये यहाँ पे एग्जिट पॉइंट और ज्यादा मिल जाते हैं, एंट्री पॉइंट तो देखिए वैसे ही कम है, एंट्री पॉइंट जो है वो एक ही है, लेकिन अगर एग्जिट पॉइंट और भी ज्यादा मिल जाते हैं तो हमको यहाँ पे आंख बंद करके, मतलब बिना किसी की सुने, यहाँ पे हमको इस रेंज के अंदर हमको प्रॉफिट बुकिंग करना जरूरी है। कौन से पोर्टफोलियो के अंदर, जो हमने यहाँ पे आपको शेयर किया था, वो पोर्टफोलियो आराम से 15 to 20% आराम से अभी प्रॉफिटेबल चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोर्टफोलियो शेयर किया गया था वो प्रॉफिटेबल है, उसको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना एक बार, क्योंकि और वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कम्युनिटी टैब के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर इस पोर्टफोलियो को प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, अगर यहाँ पे फर्दर जुलाई सीरीज के अंदर और भी ज्यादा एग्जिट पॉइंट मिलते हैं तो। ठीक है, दूसरा पोर्टफोलियो हमने आपको यहाँ पे जून की स्टार्टिंग में यहाँ पे 15,500 के 15,500 के आसपास किया था। तो 16,000 के आसपास अगर मार्केट मतलब यहाँ इस गैप को फिल करने आता है तो कहीं ना कहीं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होगा, मैं जानता हूं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रैली नहीं दिखाई जो एक्सपेक्टेड था। जून के स्टार्टिंग में जो पोर्टफोलियो आपको दिया गया था, तो वहां पे जो एक्सपेक्टेड था वो रैली नहीं दिखाई है। एक्सपेक्टेड था कि रैली ऊपर जाएगी, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम्स काफी ड्राई अप हो गए थे सेबी के रूल्स की वजह से। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको जो भी यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, जून वाले देखो, मई वाले पोर्टफोलियो में बड़ा अच्छा रिटर्न मिल रहा है, जून वाले में आपको जो भी रिटर्न मिल रहा है, मैं जानता हूं ज्यादा रिटर्न नहीं है उसमें, 3%, 4%, 5% तक का रिटर्न है। जो भी मिल रहा है वो रिटर्न को भी आप एक्सेप्ट करें और एक बार कम से कम अपने पोर्टफोलियो को खाली कर लें। अगर यहां पर इस कंडीशन केवल यही है, खाली तभी करना है जब हमको ये एग्जिट पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो एग्जिट पॉइंट कैसे मिलेगा,
कब मिलेगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो ये हो गई पोर्टफोलियो की बात। अभी हमने रिसेंटली लास्ट संडे को मैंने आपको कहा था कि भाई डिप आएगा तो मैं, अब तीसरा चीज समझ लो कि यहाँ पर डिप आएगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो दोस्तों मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है थर्ड पोर्टफोलियो के अंदर। आई एम नॉट इन्वेस्टेड, मैंने नहीं किया है। हाँ, वो शेयर्स जो हैं वो डेफिनेटली एक अच्छे शेयर्स हैं, मैं मना नहीं कर रहा। वो सारे के सारे जो 40 स्टॉक्स थे, जो शेयर्स थे, वो अच्छे हैं, लेकिन आई एम नॉट इन्वेस्टिंग राइट नाउ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बियरिश हूं, ध्यान से समझना। हमको ये डाटा के हिसाब से चलना है, अपने पोर्टफोलियो के अगेंस्ट, अपने पोर्टफोलियो को जो मैनेज करना है वो डाटा के हिसाब से करना है। अगर मुझे यहाँ पे जुलाई सीरीज के अंदर एंट्री पॉइंट मिल जाता है, एक और एंट्री पॉइंट मिल जाता है, तो डेफिनेटली दोस्तों वहां पर हमको बहुत अच्छा होगा और हमको कॉन्फिडेंस आ रहेगा। डाटा पॉइंट हमको खुद बता देंगे कि हमको थर्ड पोर्टफोलियो जो है इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट जो भी मिलेगा उसके हिसाब से हम आगे का एक्शन करेंगे। एग्जिट पॉइंट मिलेगा तो हम अपना पोर्टफोलियो खाली करेंगे, एंट्री पॉइंट मिलेगा तो हम अपना पोर्टफोलियो खाली नहीं करेंगे। हम यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो को इन्वेस्टेड रहने देंगे और हम थर्ड पोर्टफोलियो भी एंट्री पॉइंट या एग्जिट पॉइंट के बेसिस के ऊपर क्या कहते हैं डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री एग्जिट कैसे मिलता है इसकी बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये एंट्री एग्जिट जो होता है वो मार्केट का क्रैश बताता है कि मार्केट जो क्रैश है वो आएगा या नहीं आएगा। अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्रैश की संभावना अभी नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक महीने में जब 4 बार क्रैश, 4 या 5 एग्जिट पॉइंट मिल जाते हैं ना, तब हमको यहाँ पे एक क्रैश की संभावना दिखती है। क्रैश मतलब कि कम से कम मार्केट को भाई समझ लेते हैं 15,000 या फिर यहाँ तक आ जाए 14,500 तक, तो ये कम से कम टॉप से मतलब 2,000 पॉइंट की एक साथ एक ही ट्रेंड के अंदर रैली निकल जाए, उसे क्रैश मतलब आप उसे, लोग तो क्रैश कहते हैं, मैं 10% तक की मार्केट को करेक्शन कहता हूँ। मैं लोगों की भाषा यूज कर रहा हूँ क्योंकि वहां पे लोग ऐसा मानते हैं कि भाई 10% मार्केट अगर गिर जाए तो उसे क्रैश बोलते हैं, मैं उसको क्रैश नहीं समझता। तो यहाँ पर समस्या क्या है, यहाँ पर समस्या कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है। एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ पे कॉशियस रहना होगा। थर्ड पोर्टफोलियो मैंने इन्वेस्ट नहीं किया है जस्ट बिकॉज से मुझे यहाँ पे कोई भी नया एंट्री पॉइंट नहीं मिला। एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं थर्ड पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करूंगा, और जिन्होंने किया भी होगा, कर भी लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टॉक्स जो है अच्छे हैं, जो भी रिटर्न आपको मिले कम से कम आप एक बार निकल जाइएगा। ठीक है, तो ये पोर्टफोलियो की डिसाइडेड बात हो गई है। मैं पर डे ट्रैक करता हूं डाटा, जिस भी दिन मुझे एंट्री या एग्जिट मिलेगा आपको यूट्यूब कम्युनिटी के ऊपर मिल जाएगा। बैंक निफ्टी जो है वो कैसा है कैसा नहीं देख लो। यहां पर बैंक निफ्टी जो है वो अपने ये सपोर्ट के आसपास आ चुका है। सपोर्ट क्या है, ये जहां पे खड़ा है वो सपोर्ट ही है, 34,300 का सपोर्ट है। तो अब यहां से इसने भी एक जो गैप है ये छोड़ा हुआ है, गैप जो है वो 35,500 600 के आसपास का गैप है। अगर ये रिवर्स करना शुरू किए करेगा तो ये गैप फिल होना चाहिए मेरे हिसाब से, और यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको यहाँ पे निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी चाहिए इसके अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर। बाकी स्टॉक्स पोर्टफोलियो अभी मैं ऐड नहीं कर रहा हूं। पुराने जो स्टॉक्स हैं, पुराने जो पोर्टफोलियो है, मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग करूंगा। कैसे करूंगा वो मैंने आपको बता दिया है। और मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग जो है, बाकी ये देखो आप यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो काफी हमारी लास्ट 2 डेज से रिकवरी देखो अच्छी खासी हुई है। ये गैप जो है डाउ जोन्स ने, जब डाउ जोन्स 2 दिन पहले गैप डाउन हुआ था, काफी ज्यादा मतलब 800-900 पॉइंट लोग घबरा गए थे। वहां पे देखो ये गैप फिल करने यहाँ पे आज आ चुका है, आज भी ग्रीन में है डाउ जोन्स। तो यहाँ पे गैप फिल होते हैं, रिकवरी की है, हमारी मार्केट की रिकवरी ड्यू है, मार्केट की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन रिकवरी के अंदर हमको क्या एक्शन लेना है, कैसे लेना है, वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। अगर आप नेस्डैक भी देखोगे तो आप नेस्डैक, ये यूएस मार्केट का दिखा रहा हूं मैं, तो यहाँ पे देखो आप, तो इसने भी रिकवरी अच्छी खासी दिखा दी है। ठीक है,
यानी कि ये जो गैप डाउन की वजह से गैप क्रिएट हुआ था ये भी फिल हो गया है। ठीक है, आप यूरोपियन मार्केट्स कोई सा भी उठा के देख लो, कोई सा भी उठा के देख लो, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर ये देखो इसने भी लास्ट 2 डेज से रिकवरी कर दी है, वहीं आ गया है जहां से इसने गिरना शुरू किया था। तो ये मतलब मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सब चीजें, क्योंकि यहाँ पर जो ये गैप फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो फिल होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ये जो इंडियन मार्केट में जो गैप है ये भी फिल होंगे। गिरेगा मार्केट तो हमको पता लग जाएगा, लेकिन एक बार ये गैप जो फिल है वो होगा। ठीक है, तो ये गैप है वो फिल होगा। तो इस गैप को अगर फिल होना है तो वो फ्राइडे तक या मंडे मॉर्निंग तक हो जाना चाहिए, और जब ये गैप फिल होगा, जब हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता देंगे क्या होना है क्या नहीं होना, और पोर्टफोलियो जो है आपको कैसे संभाल के रखना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं आपको अगले 2 दिन के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मतलब समझ में आ रहे होंगे। और बाकी हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको डिस्कशन बताते रहेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही अपडेट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।